सनी, एक कमाल की खबर है, सुनाओ। तो मेरे ऊपर वाले फ्लैट में जो अंकल रहते हैं, उन्होंने मुझे और पोपी को आज रात अपने घर पे चूहों की रखवाली करने के लिए बुलाया है। रोहन, तो इसमें कमाल की खबर क्या है? कि कोई मुझे और पोपी को जिम्मेदार समझता है। रोहन, उन्होंने तुम्हें चूहों की जिम्मेदारी दी है। जिंदा चूहों की जिम्मेदारी। एक मिनट, इसका मतलब आज रात तुम और पोपी अपने फ्लैट में नहीं होंगे? नहीं, क्यों? अब मुझे ना एक स्लीप ओवर पार्टी करनी है। वो क्या है ना, आज अगर मैं और अयान साथ होते ना तो हमारी एनिवर्सरी होती। तो मैंने सोचा कि अकेले मुंह फुला के बैठने से तो बेहतर है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ मौज मस्ती करूं। और तुम चाहती हो कि मैं जलेबी और रबड़ी को यहाँ ले आऊं ताकि मौज मस्ती दुगनी हो जाए, है ना? नहीं, हमें मौज मस्ती के लिए मिठाइयों की क्या जरूरत? मिठाई? यार मिठाई की बात कौन कर रहा है? जलेबी और रबड़ी ऊपर वाले अंकल के चूहों का नाम है। तो क्या बोलती हो, ले आओ? नहीं रोहन, मुझे स्लीप ओवर पार्टी के लिए सिर्फ तुम्हारा फ्लैट चाहिए। ठीक है, कर लो पार्टी। थैंक्स रोहन, मैं तो यही पार्टी कर लेती, पर तुम तो जानते हो ना यहाँ इतने सारे लोग हैं। और इतने सारे लोग से तुम्हारा मतलब है माँ। आजा संग बेबी रोजे बल्ले साथ साथ, आजा संग बेबी। ओफो सनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि कपड़ों की बास्केट ऊपर लेके जाओ। और मैंने कहा था कि मैं रख दूंगा, बस ये नहीं कहा था कब। सनी, इतनी नाजुक हालत में मैं तुम सबके कपड़े धुलवाती हूँ, खाना बनवाती हूँ, घर की सफाई करवाती हूँ, बॉबी को संभालती हूँ, और तुमसे एक बास्केट नहीं उठाई जा रही है। एक मिनट। हेलो, हाय रिया। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम क्या कर रही हो? अच्छा ठीक है। तो अरे कपड़े ऊपर लेते जा। हाँ तो आए। ओ बॉबी, तू कितना प्यारा है। लेकिन मुझे पता है जब तू बड़ा होगा ना तो भी इसकी तरह छोटा शैतान बन जाएगा। हमें यहाँ रहने देने के लिए थैंक्स रोहन। अब तो ना मुझे उसका नाम सुनना है और ना ही आज के दिन के बारे में कुछ भी सोचना है। तुम अयान और अपने एनिवर्सरी के बारे में बात कर रही हो ना? मैंने अभी भी क्या कहा रोहन? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम अयान और अपने एनिवर्सरी के बारे में बात कर रही हो ना? कोई बात नहीं, तुम कुछ बताने वाले थे। जी हाँ, वहाँ सेट टॉप बॉक्स है, उसे मत छूना। मैंने अपने कार्टून है ना रिकॉर्ड पे लगाए हैं। और फ्लैट की प्लम्बिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो किचन का नल और बाथरूम का फ्लैश एक साथ मत चलाना। अगर तुमने चला लिया तो रहने दो रोहन, मुझे नहीं जानना। ठीक है, फ्रिज में जो खाना है वो तुम खा सकती हो। वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, शायद एक केला है, उसे हाथ मत लगाना, वो पोपी का है। तुम्हें और कुछ बताना है? कार्टून्स, प्लम्बिंग, केला, सब सेट है। हाथ दो, चाबी लो, पार्टी करो। थैंक्स रोहन। हाय सनी। हाय रिया, अंदर आओ। हाय मानी आंटी। हेलो। ओह हाय, तुम निकी हो ना? आप कौन हो? अब मैं रिया, रोली आंटी की पोती। लेकिन आप तो स्वीट लगती हो। इनके रिश्ते को लेके हम सब थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। ओह, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो तो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या हो रहा है इस घर में। एक मिनट, हाँ मैं भी आया। निकी, तुमने देखा? वाह। बेटा, इस घर में इतने सारे बच्चे हैं कि कब क्या कहाँ रखना है मैं भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं आंटी। इतनी सारी चीजें हैं जो इधर उधर पड़ी रहती हैं। जैसे कि इस रूम में तुम्हारे नाक के नीचे तुमने कुछ देखा? पता नहीं, शायद ये वीडियो गेम्स अपनी जगह पे नहीं है। क्या बात कर रही हो? आ गया। सनी, अभी भी रिया ना कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी तुम?
वीडियो गेम्स अपनी जगह पे नहीं है। तो मैं अभी उन्हें अपनी जगह पे रख देता हूँ। अब बेटा तुम जब चाहो जितनी बार चाहो इस घर में आ सकती हो। हद होती है ये देखने की जरा। पापा मैं पढ़ नहीं सकती। ओह सॉरी बेटे, मेरे ऑफिस के 3 लड़कों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी। हद होती है। इतना सारा काम पड़ा ऑफिस में, मैं कैसे करूंगा। पापा हाँ बेटा। आप किसी और का रख लो। पता है तू पढ़ नहीं सकती लेकिन है बहुत समझदार। वो तो मैं हूँ। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हिमानी, अगर तुम चीनी बोरिंग करने के लिए आई हो ना तो हमारे घर में चीनी खत्म हो चुकी है। वैसे रोली आंटी आपको भी मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं ये पूछने आई थी कि क्या मैं रिया को थोड़ी देर के लिए अपने घर लेके जा सकती हूँ? ओए, ओए, आज सन्नी के बजाय जो इज आस्किंग रिया के बारे में ना, व्हाट इज द चक्कर हिमानी? अरे क्या मैं अपनी प्यारी पड़ोसी रोली आंटी घर यूं ही बिना किसी चक्कर के नहीं आ सकती? नहीं, हाँ वैसे मुझे भी अपनी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। दरअसल बात यह है रोली आंटी कि सनी घर के कामकाज में बिल्कुल हाथ नहीं बटाता है, लेकिन जब रिया उसे कुछ भी करने को कहती है तो वो झट से कर देता है। अब मेरी हालत तो आप जानती है ना, इस हालत में मैं सनी के पीछे पीछे कैसे भागूंगी? तो इसीलिए मैं सोच रही थी अगर रिया को मैं कुछ देर के लिए उधार पे घर ले जाऊं तो। ओ क्यों भाई? व्हाई आई टू बी अलोइंग यू टू बी टेकिंग फायदा ऑफ माय डियरेस्ट ग्रैंडडॉटर, माय पोती है? रोली आंटी शायद मेरे फायदे में भी आपका फायदा छुपा हुआ हो। आखिर ताली एक हाथ से नहीं बजती। व्हाट इज योर मतलब? मेरा मतलब यह है कि जैसे मैं रिया के जरिए सनी से घर का काम कराने वाली हूँ, वैसे ही सनी के जरिए आप मेकिंग रिया डूइंग मेरे घर का काम। मुझे पता था कि आप मेरे प्लान को जरूर समझेंगी। एज ए उदाहरण, अबे अगर सनी टोल्डिंग टू रिया कि भाई ही नॉट लाइकिंग मेरे घर की गंदी गंदी खिड़कियां, तो रिया फटाफट शाइनिंग ऑल माय खिड़कियां। रोली आंटी आपको कैसे पता चला कि सनी को गंदी खिड़कियों से बचपन से नफरत है? ओए स्प्लेंडिड स्प्लेंडिड हिमानी, और जो इज तो वेलकमिंग टू माय घर बार-बार, ओ कमिंग इन कमिंग इन। आज रात बहुत मजा आने वाला है ना? हाँ बहुत मजा। वैसे तुम दोनों ने कॉलेज में वो नए लड़के आरव को देखा? कितना क्यूट है वो। पर मुझे लगता है वो थोड़ा सा भोंदू है। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक मुझे डेट के लिए नहीं पूछा। मुझे ना लड़कों के बारे में इतने सारे सवाल हैं, जैसे वो इतने स्टूपिड क्यों हैं? उनसे इतनी बदबू क्यों आती है? और मेरे पास एक क्यों नहीं है? क्या हम लड़कों के बारे में बात ना करें? क्यों? क्योंकि आज डॉली और अयान की एनिवर्सरी होती अगर वो दोनों साथ में होते। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक लड़का है। मैं कैसी लग रही हूँ? वो एक लड़का नहीं, मेरा भाई रोहन है। रोहन, तुम्हें क्या चाहिए? अरे मैं तो बस चेक करने आया था कि मेरे कार्टून रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं। ओह, और पोपी को अपना केला चाहिए था। रोहन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ? एक लड़की को कैसे पता चलता है कि एक लड़का उसको पसंद करता है या नहीं? हो सिंपल है, उसकी नजर से। देखो, जब लड़का और लड़की पहली बार एक दूसरे को मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और उन दोनों के अलावा पूरी दुनिया में और कोई नहीं। मुझे वो चाहिए। मैं वो बुलाना चाहती हूँ। चलो चलता हूँ। जलेबी और रबड़ी को भूख लगी हो। जलेबी और रबड़ी? बहुत लंबी कहानी है। ओह, ये शीशे कितने गंदे हैं। अभी थोड़ा साफ लग रहा है। शायद। किसे फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क पड़ता है? तुम्हें साफ सुथरे शीशे अच्छे लगते हैं ना? क्या? मुझे कुछ भी साफ सुथरा अच्छा नहीं लगता।
तुम्हारी मम्मी ने तो मेरी दादी को कुछ और ही कहा था। एक मिनट, मेरी मम्मी और रोलिया आंटी साथ में थे और अब हम खिड़कियां साफ कर रहे हैं। हाँ तो वो हमें उल्लू बना रहे हैं। रोलिया आंटी से तो एक्सपेक्टेड है, पर मेरी अपनी माँ, एक्चुअली उनसे भी एक्सपेक्टेड है। एक मिनट, हम चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे क्या हुआ? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे कार्टून रिकॉर्ड हो रहे हैं ना। तुम्हारे फ्लैट में एक चूहा है। हाँ। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारे फ्लैट में एक चूहा है और तुम दोनों एक दूसरे को हाई फाई दे रहे हो। अरे देखो, जलेबी और रबड़ी को हम रेस करा रहे थे, लेकिन जलेबी भाग गया। जलेबी 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 कहाँ हो? रबड़ी तुम्हें मिस कर रही है जलेबी। हाय, मैं पॉपी। और मैं नीति। पॉपी, सॉरी, जलेबी। तुमने देखा? उसने मुझे अभी अभी वो वाली नजर से देखा। मेरा यकीन मानो, तुम्हें पोपी की वो वाली नजर बिल्कुल नहीं चाहिए। एक मिनट, तुम लोगों ने उसे आखिरी बार कहाँ देखा? अब वहां। ओके, तो अब वो वहां नहीं है। इसका मतलब वो कहीं और है। हमें चूहे को पकड़ने के लिए प्लान की जरूरत है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। तू ऊपर जा, फ्रिज में से चीज और ब्रेड नीचे लेके आ, फिर चीज सैंडविच खाने के बाद हम चूहे को पकड़ने का प्लान सोचेंगे। डन। हेलो सर, मैं आविष्कार पारिक। आइए। सर, मैंने सुना कि आप लोगों को हायर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। मैं अवतार सिंह, अवतार बिजली कंपनी का मालिक। सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बैठो ना, बैठो। सर, ये रहा मेरा रिज्यूमे। ओ, तो दिल्ली अभी अभी शिफ्ट हुए हो? हाँ सर, अहमदाबाद से। तो दिल्ली कैसे पहुंचे? सर, प्लेन से? नहीं सर, मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली मैं अपनी मामी जी के घर पे रुक रहा हूँ, तो मैंने सोचा पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। पेपर में आपकी ऐड देखा और मैं चला आया सर। आविष्कार, तुम लड़के तो अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सर, मैं सचमुच ही जॉब चाहता हूँ सर। एक्चुअली सर, मेरा बचपन से ड्रीम रहा है कि मैं बड़े होके बिजली का आर्टिस्ट बनूं। सच? नहीं सर, मैं मजाक कर रहा था। सर, मुझे बस एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए। खैर, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम आज से काम पे आ जाओ। सच? नहीं, मैं मजाक कर रहा था। हेलो। क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। बेटा जी, लगता है आपका लक बहुत अच्छा है। ट्रायल के तौर पे तुम्हें एक चूहा पकड़ना होगा। सर, आप फिर से मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, चलो। मैं क्या मानी, अबे तू तो बड़ी जेनियस निकली है भाई। पता है रोली आंटी, वैसे मुझे लगता है रिया कुछ ही दिनों में मेरे गराज को साफ देखना चाहेगी। और सन्नी मेरे गार्डन शार्डन में ना नए पौधे शौधे देखना चाहेगा। रोली आंटी, आपको कैसे पता चला कि सनी को बचपन से ही पौधों का शौक है? वाह रोली आंटी, आपकी ये विलेन वाली हंसी मुझसे काफी बेहतर है। ओए, आई एम तो हैविंग मेनी मोर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ना। अभी तो वो हंस रहा है, पर देखते हैं आखिर में कौन हंस रहा होगा। तो हम क्या करने वाले? पता नहीं, पर जो भी करेंगे एंड तो विलेन वाली हंसी से ही होगा।
चलो भाई, फौज हाजिर है। लड़कियों, तुम्हें थोड़ी देर बाथरूम में रुकना चाहिए। हाँ चलो चलो। पापा, लेकिन अगर चूहा बाथरूम में हुआ तो वो चिल्लाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि चूहा कहाँ है। चलिए सर, मैं रेडी हूँ। ठीक। ये कौन है? ये आविष्कार है, अभी ट्रायल बेसिस पे है। और ये मेरा बेटा रोहन। ओह, हाय हाय। सर ये ट्रैप कहाँ रखूं? ओह, एक मिनट, हम वो चूहे को मार नहीं सकते। क्या? क्यों? क्योंकि वो किसी का पालतू है। अरे उसका नाम जलेबी है, किसी ने उसे मेरे भरोसे छोड़ा है और मैंने उसे फिर रेस में भगाया, जो मैं हमेशा करता हूँ। एक मिनट, क्या तुम्हारे पास जलेबियां हैं? ओ हाँ, वो भी पिछले हफ्ते हमारे लिए जलेबियां लेके आया था, लेकिन वो अब थोड़ी बासी हो गई होगी। कोई बात नहीं, चूहा एडजस्ट कर लेगा। मैं कुछ समझा नहीं। सर मैं सोच रहा हूँ अगर चूहे का नाम जलेबी है तो शायद उसे जलेबियां पसंद हो। ये लो। पापा, ये काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन आविष्कार अगर ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करेगा तो जिंदगी में कुछ सीखेगा क्या? चूहा! ये लो। जलेबी, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। चलो। आविष्कार, मैंने तुमसे मतलब चूहे से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू सर। लड़कियों बाहर आ जाओ। आविष्कार बेटा, ये नीति है, ये पैम है, हाय। और ये है मेरी बेटी डॉली। हाय। हाय। और इसे कहते हैं वो वाली नजर। अरे सनी, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? स्कूल के बाद तो तुझे रिया के साथ जाना था ना? नहीं, हमारा ब्रेकअप हो गया। क्या? क्यों? वो स्वीट थी पर अचानक मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स देने लगी। ये साफ करो, वो पेंट करो, ये उठाओ, वो यहाँ रखो। मुझसे हैंडल नहीं हो पाया। सनी बेटा, इसमें ना मेरी गलती थी। क्या? हाँ बेटा, मैं और रोली आंटी ना तुम्हारा और रिया का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि हम तुम दोनों से घर का काम करा सके। आप मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकती हो माँ? ये सारा प्लान ना रोली आंटी का था। मुझे यकीन नहीं होता, मेरे जिंदगी का पहला ब्रेकअप और वो भी मेरी अपनी माँ ने करवाया। सॉरी बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बता, मैं तेरे लिए क्या करूँ ताकि तेरा मूड ठीक हो जाए? मुझे थोड़ी भूख लगी है। मैं अभी तेरा फेवरेट सैंडविच बना देती हूँ। उससे क्या होगा माँ? तो बता ना, तुझे क्या चाहिए? चिकन पास्ता उस अच्छे इटालियन रेस्टोरेंट से जो मॉल में है। वो तो डिलीवर भी नहीं करते। मेरा पहला ब्रेकअप माँ। मैं अभी लेकर अभी। हाय। हाय, वहाँ सब कैसे चल रहे हैं? एक मिनट। रिया बेटा, बेटा जूस पी ले। बेटा, योर दादी जी इज वेरी डीपेस्ट अपॉलॉजी अपने बर्ताव के लिए है। तो तेरे एक्सक्यूजिंग आई, प्लीज काइंडली है। जूस पी ले, जूस पी ले। प्लान मक्खन की तरह काम कर रहा है। हे निकी, आज की सलाह स्लीप ओवर पार्टीज के बारे में, और सलाह ये है कि इन्हें कभी भी रोहन के घर पे मत रखना। वैसे ना, मुझे तुम्हें एक और खबर देनी है। पापा ने ऑफिस में एक नया लड़का रख लिया है, आविष्कार। मैं उससे कल ही मिली और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। डॉली बेटा, तुमने सनी को देखा है? मैंने उसके लिए ना बड़े प्यार से अपने हाथों से मैंगो मिल्कशेक बनाया है। माँ, वो रिया के साथ घूमने गया था।
रिया के साथ? लेकिन उसका और रिया का तो ब्रेकअप हो गया है। लग तो नहीं रहा था, क्योंकि वो दोनों तो बड़ी खुशी खुशी हाथ पकड़ते हुए जा रहे थे। अच्छा, पता है इस मिल्कशेक के साथ क्या अच्छा लगेगा? क्या? पतला। सनी को बोलो बेस्ट ऑफ लक निकी। अरे रोहन, क्या हुआ? क्या इमरजेंसी आ गई? अरे पापा, मुझे पड़ोस के आंटी के तोते का ख्याल रखना था, लेकिन हमेशा की तरह मैंने उसे खो दिया। अरे तो मुझे क्यों बुलाया है? याद है जब हमने जलेबी की मदद से जलेबी को पकड़ा था? शायद वही लॉजिक है तोते के साथ काम कर जाए। तोते का नाम क्या है? अवतार। क्या बकवास है ये? पापा प्लीज प्लीज आप जाके खिड़की के पास आके खड़े हो जाओ। ठीक, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये काम नहीं करने वाला। थैंक्स पापा, वो तोता नहीं था, लेकिन थैंक्स। ओ, तुम यहाँ हो? हाय अवतार। वेट, पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं।